अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा केंद्र कल्याण की ओर से अपना आज के सत्संग के कार्यक्रम में अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो किताब बाबा ने लिखी है वो उसका रीडिंग हम लोग करेंगे। और आज चैप्टर नंबर 6 जो चल रहा था उसका आज का आखिरी लेक्चर है ये आज का। उसके बाद 7वां नंबर चालू करेंगे। उसके पहले बाबा ने जो एक शॉर्ट डिस्कोर्स दिया था उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रेगुलर अपना चालू करते हैं। और ऐसा है कि वो नंबर 6 है उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। इसको देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे, पर आज नंबर 6 चैप्टर जो है उसको फिनिश करते हैं। ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस लास्ट टाइम जो हमने देखा था उसका थोड़ा ब्रीफ बताते हैं, फिर आगे चलेंगे। ये है कि अनंत बुद्धि, अनंत ज्ञान, अनंत प्रज्ञा जिसे कहते हैं इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है, इन इट्स कॉन्शियस स्टॉप स्टेट रियलाइजेस इटसेल्फ एंड इज महापुरुष। महापुरुष मतलब आत्म साक्षात्कारी जो है, सदगुरु जो है उनको महापुरुष कहा है बाबा ने यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब यह है उनका कि सदगुरु कैसे है, महापुरुष कैसे है। वो जब धरती पे है और अगर उनका कोई थिंकिंग नहीं है, समझो इस ब्रह्मांड के बारे में, विश्व के बारे में, तो भी वो थिंकिंग प्रोसेस में ही है, क्योंकि वो अपने खुद के बारे में सोच रहे। थिंकिंग तो है और वो सोच किसका रहे, अपने बारे में, परमात्मा के बारे में, सेल्फ को ये कर रहे कि मैं कौन हूं, इसका वो अनुभव ले रहे, उसके बारे में थिंकिंग कर रहे। स्टॉप स्टेट रियलाइजेस इटसेल्फ एंड इज महापुरुष। पर वो ब्रह्मांड के बारे में कि रियलिटी के बारे में, इमेजिनेशन के बारे में वो नहीं सोच रहे। उसका डिटेल और फिर उन्होंने नीचे दिया है कि इसका मतलब क्या हो गया। इसका मतलब है कि इन इट्स थिंकिंग एंड नॉन थिंकिंग स्टेट, इन इट्स थिंकिंग एंड नॉट थिंकिंग। थिंकिंग मतलब अपने बारे में सोचना, एंड नॉट थिंकिंग मतलब ब्रह्मांड के बारे में। नॉन थिंकिंग हो गया, वो सोच नहीं रहे, अपने बारे में ही सोच रहे। मतलब जब भी वो अपने बारे में सोचते हैं तो वहां पे ना वाइब्रेशन है, ना मूवमेंट है, ना कुछ है बिल्कुल। मतलब महासागर कैसे है, शांत है बिल्कुल, वहां पे कोई वेव नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वहां शांत है। उसी प्रकार से नो वाइब्रेशन, नथिंग, स्टॉप स्टेट, दैट इज इन इट्स थिंकिंग बट नॉट वाइब्रेटिंग। इन इट्स थिंकिंग बट नॉट वाइब्रेटिंग मतलब ब्रह्मांड के बारे में कुछ नहीं है, बट थिंकिंग तो है। मतलब अगर वो धरती पे है तो उनका थिंकिंग अपने खुद के बारे में, मतलब वो रियलिटी के बारे में सोच रहे, परमात्मा के बारे में सोच रहे। मैं अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद जो उनका ये है उसके बारे में वो सोच रहे, ब्रह्मांड के बारे में नहीं सोच रहे। थिंकिंग बट नॉट वाइब्रेटिंग स्टेट। नंबर 2, फिर वही स्थिति के लिए बोलते हैं इट इज थिंकिंग बिकॉज इट इज थिंकिंग इटसेल्फ। इट इज, वो थिंकिंग तो कर रहे हैं पर अपना खुद का कर रहे हैं, बराबर है। अपन भी थिंकिंग करते हैं तो अपना खुद का ही करते हैं कि नहीं करते हैं, पर अपना थिंकिंग जो अपन खुद का करते हैं वो रियल नहीं है, वो रियल नहीं है। पर परमात्मा का, सदगुरु का जो महापुरुष है, उनका अपना थिंकिंग वो रियल थिंकिंग है। तो हमको ये हमारा जो थिंकिंग फॉल्स है, इसे पीछे इसमें देगा, जो फॉल्स थिंकिंग है उसको रियल थिंकिंग करना है। बोलते हैं ना कि मनुष्य सदगुरु बन गया, क्यों गॉड रियलाइज हो गया, 7वें प्लेन में गया, ये सब मतलब क्या है उसका मतलब है कि अपना जो थिंकिंग है, जो पूरे ब्रह्मांड का हम लोग साधु संत ऋषि मुनि महाराज साधन जितने भी लोग करते हैं थिंकिंग, वो फॉल्स थिंकिंग है। ये जाके रियल थिंकिंग जो है उसके बारे में हमको प्रयत्न करनी चाहिए। इसलिए बोलता है इट इज थिंकिंग बिकॉज इट इज थिंकिंग फॉर द सेल्फ, अपने बारे में, सेल्फ के बारे में, रियलिटी ट्रूथ के बारे में। एंड इट इज नॉट थिंकिंग बिकॉज इट इज नॉट थिंकिंग इमेजिनेशन। हम लोग जो है वो इमेजिनेशन का थिंकिंग कर रहे हैं, सदगुरु इमेजिनेशन का थिंकिंग नहीं कर रहे, सदगुरु अपने खुद का थिंकिंग कर रहे हैं।
सदगुरु को मालूम है कि ये सारा ब्रह्मांड जो है वह इमेज अपनी कल्पना की निर्मित है, तो इसके बारे में क्या सोचेंगे? और क्यों सोचेंगे? सदगुरु नहीं सोचते, क्योंकि उनको मालूम है कि ये इमेजिनेशन है, कल्पना है, भ्रम है, ये उनको मालूम है। और इसीलिए रामदास साहब ने क्या वो कैसा है, मना कल्पना कल्पिता कल्प कोटि, नवेरे नवे राम भेटी नहीं मिले। कितनी भी तुम कल्पना करो नहीं मिलेगा राम, पर कभी मिलेंगे तो जब तुम्हारा ये थिंकिंग रियल में कन्वर्ट होगा तब राम मिलेंगे। इसीलिए बिकॉज इट इज नॉट थिंकिंग इमेजिनेशन, उनको मालूम है इमेजिनेशन इज इमेजिनेशन, कल्पना इज कल्पना नहीं। मतलब उनको यूनिवर्स के बारे में या उनको ग्रॉस वर्ड सटल वर्ड के बारे में कोई थिंकिंग नहीं, नथिंग। यहां तक हम लोग लास्ट टाइम आए थे। अभी इससे आगे में वो कहते हैं सेकंड पार्ट जो है वो, इन इट्स कॉन्शियस थिंकिंग एंड मूविंग वाइब्रेटिंग बट concentrated but turn state realizes the spiritual planes, vibration, checked vibration but not wholly stopped, that is yogi। अभी ये तो मानव जाति के बारे में बताया उन्होंने। अभी वो एक स्टेप आगे गए और वो बोलते हैं ये साधु संत ऋषि मुनि महाराज इन सभी को बाबा ने क्लब करके योगी बोल दिया। हर एक का नहीं दिया, प्रत्येक स्टेज का नहीं दिया। सूक्ष्म जगत में और मनो जगत में जो आत्मे है वह आत्मे भी किसका अनुभव ले रहे हैं? स्थूल जगत का और सूक्ष्म जगत का, वो भी कल्पना की ही निर्मित है, बराबर कि नहीं? उनको पूर्ण सदगुरु नहीं है, क्योंकि पूर्ण पुरुष नहीं है, वो जागरूक है, कॉन्शियस है, वहां पे भी वाइब्रेशन है, मूविंग है, सब कुछ है, पर वो बोलते हैं कि बट इट इज ए चेक वाइब्रेशन, मतलब उसके ऊपर में लिमिट डाल दी है। अपने थिंकिंग के ऊपर में कोई लिमिट नहीं है। अपन यहाँ बैठे बैठे कुछ भी सोच सकते हैं कि मैंने इतने विश्व निर्माण किए, ये किए, वो किए, मैं ये करूंगा, मैं कोई बंधन है क्या उसके ऊपर? कोई बंधन नहीं है। पर योगी महात्मा साधु संत इनके ऊपर बंधन है। बंधन किसका है? वो सूक्ष्म जगत में गए, आगे गए, तो वो स्थूल जगत की बात नहीं करते, वो अब सूक्ष्म जगत की बात करते हैं। उसके आगे और गए मनोजगत वाले, तो वो न स्थूल जगत की करते ना सूक्ष्म जगत की करते, वो मनोजगत की बात, मतलब चेक, वो कहते हैं चेक्ड वाइब्रेशन बट नॉट होल्ली स्टॉप, पर थिंकिंग उनका पूरा बंद नहीं हुआ, थिंकिंग चालू है। तो ये जो स्थिति है, ये वहां बोलते ये योगी जो है उन लोगों की ये स्थिति है। और अपने जैसे साधारण जो आदमी जो है, तीसरी जो स्थिति है, in its conscious and moving and unconcentrated जो स्टेट है, जो अपने ह्यूमन बीइंग है, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, दैट इज द थिंकिंग ऑफ इमेजिनेशन। हम जो भी अनुभव ले रहे हैं वह मैनिफेस्टेशन, जो कल्पना का जो प्रगटीकरण हुआ, जिसको हम लोग ये ब्रह्मांड कहते हैं, उसका हम लोग अनुभव ले रहे हैं। मतलब इसमें वाइब्रेशन भी है, मूविंग भी है, सब कुछ है। हमारे मन के ऊपर में अपना कंट्रोल नहीं है। कहने का मतलब अपने मन पे कंट्रोल अपना नहीं है, अपना मन चाहे जो भी सोच, पर योगी है उसने अपने मन के ऊपर में कंट्रोल किया है, थोड़ा उसने कंट्रोल किया है, क्योंकि वो स्थूल जगत का नहीं सोच रहा है, वो आगे के जगत का सोच रहा है, पीछे का नहीं सोच रहा है, इसलिए वो कंट्रोल्ड है। और इसीलिए द मूविंग बीइंग इज नॉट फुल फोर्स, द वाइब्रेशन एंड मूविंग इन द फुल फोर्स। अपना जो थिंकिंग है वो फुल फोर्स के अंदर है। अगर अपने को गुस्सा जगह आया तो अपन कुछ भी कर बैठते, अपना कंट्रोल नहीं है अपने मन के ऊपर में, नहीं क्या? तो इसीलिए तो कोई आत्महत्या करता है, कोई मारता है, कोई ये करता है, वो करता है, अपना अपने ऊपर में कंट्रोल नहीं है, नॉट बीइंग इन फुल फोर्स। इसीलिए हम लोग उस इमेजिनेशन का, कल्पने का ही अनुभव ले रहे हैं। इंस्टेड रियलाइजेस एक्सटर्नल यूनिवर्स एंड इन द ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। हमारा अपना जितना भी व्यवहार है वो एक्सटर्नल है, बाहर का है, अंदर का नहीं। अंदर का योगी का है, और उसके अंदर का सदगुरु का है, और उसके अंदर का परमात्मा का है।
सदगुरु का भी स्टेट चला गया तो क्या रहता है, परमात्मा का स्टेट रहता है। ये जो है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है परमेश्वर की स्थिति हो गई, परमात्मा की स्थिति हो गई। आगे में वो कहते हैं नंबर 1, थिंकिंग एंड थिंकिंग ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज स्टॉप्ड स्टेट। थिंकिंग एंड thinking and not thinking of the universe is the stopped state। मतलब stopped सदगुरु की स्थिति फिर से बताई कौन सी, कि वो ब्रह्मांड के बारे में नहीं सोच रहे, अपने बारे में सोच रहे, तो वो महापुरुष की स्थिति हो गई। सेकंड, थिंकिंग एंड येट इट्स थिंकिंग इज ब्रॉट अंडर द चेकर स्टेट इमेजिनेशन। मतलब जो सूक्ष्म जगत, मनोजगत का अनुभव जो ले रहे हैं, जिसको बाबा ने कहा है योगी का है। और तीसरा जो साधारण जो मनुष्य है उनका थिंकिंग एंड येट थिंकिंग इन फुल फोर्स, इन फुल वर्किंग स्टेट। मतलब हम मनुष्य जो है थिंकिंग, बट थिंकिंग इन द फुल फोर्स स्टेट एंड एक्सपीरियंस द इमेजिनेशन। तो मतलब हम जब तक हमारे संस्कार जो है वह जब तक कम नहीं होंगे, मतलब जब तक हमारा हार्ट प्योर नहीं होगा, धीरे 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 जैसे जैसे संस्कार नष्ट होते जाएंगे वैसे वैसे हमारी अपनी आध्यात्मिक प्रगति होगी। इसीलिए कहा जाता है कि बाबा ने जिस समझा है कि संस्कारों को नष्ट करने के लिए जो अनेक मार्ग हमारे पास में है उसका उपयोग करो, उसका उपयोग करो, ताकि संस्कार नील होने चाहिए। आपको स्थूल जगत से सूक्ष्म में जाना है, सूक्ष्म से मनो में जाना है, और मनो से भी जाके आगे में जाना है परमात्मा तक। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है, पर सबसे इजी है तो लव गॉड, नहीं क्या? अभी अपन ने अभी इसमें बताया, लॉर्ड मेयर में हमने पढ़ा। इसीलिए फिर इट इज द सेम इनफाइनाइट, मतलब इट इज द सेम परमात्मा, फिर से आया, इट इज द सेम रियलिटी, इट इज द सेम सेल्फ, रियलिटी, ट्रूथ, अनंत चेतना, जो भी अनेक नाम है। अभी हम लोग इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ले रहे, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, अनंत प्रज्ञा। नो, अभी देखो इतना जो समझाने के बाद में उनको क्या समझाना था, वो बोलते हैं कि इट इज द सेम इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, मतलब सेम परमेश्वर, सेम परमात्मा, सेम रियलिटी, ट्रूथ, गॉड जो भी है, रियलाइजिंग द सेल्फ, वह सेल्फ का भी अनुभव ले रहे हैं एज ए अवतार, वह साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी का भी अनुभव ले रहे हैं बीइंग इन द वेरियस प्लेन्स। नाउ वो पूरे ब्रह्मांड का, जो हम लोग स्थूल जगत का भी अनुभव ले रहे हैं, इन द ग्रॉस वर्ल्ड मनुष्य का भी अनुभव ले रहे हैं, इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ महापुरुष भी है, इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ योगी भी है, और इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मानव भी है घर पे। सेम परमात्मा, नहीं क्या? ये कहा जाता है ना कि परमात्मा कोई अस्तित्व है, भाई आपने बता दिया, पर विश्वास कौन रखेगा? प्रूफ क्या है? ये जो दिमाग है ना, ये नहीं मानेगा, पर ये अगर पढ़ेगा तो मानेगा। क्योंकि बुद्धिजीवी लोग है, वो तो पूछेंगे ना कि नहीं पूछेंगे, बाबा तो ये क्यों दिया है मैंने? क्योंकि आने वाले 600 साल, 700 साल तक, 100-200 साल के बाद में लोगों को इसका महत्व समझ में आएगा, ये क्यों इंपॉर्टेंट। अगर इसको और अगर सुनते रहो, अगर इसको पढ़ते रहो, तो आपको भी लगेगा, आपका मन भी ये स्वीकार करेगा, यस गॉड अलोन एग्जिस्ट। ऐसी नहीं समझ में आएगी, पर पढ़ते रहे, सुनते रहे तो समझ में आता है। तो क्या बोलते हैं, इन द सेम वे द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस रियलाइजिंग, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस रियलाइजिंग मतलब गॉड रियलाइजिंग, खुद का अनुभव ले रहे, वो वेरियस प्लेन्स का है उसका भी अनुभव ले रहे, पूरे जगत का वो अनुभव ले रहे, और डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट, इसमें वो वही महापुरुष है, वही योगी है, वही आदमी है, और वही लोअर किंगडम जो है वो वही है, पत्थर से लेके मंकी तक वही है। ये वो एक्सप्लेन कर रहे आगे में।
एंड यट वह यट इट्स अनरियलाइजिंग, ये ओरिजिनल स्थिति जो है परमात्मा की, वो कैसे अपन बोलते हैं कि परमात्मा जो है वो जो जिस स्थिति में परमात्मा है ओरिजिनल स्थिति के अंदर में, वहां पे ना वह कोई किसी का अनुभव ले रहे, ना स्थूल जगत का अनुभव ले रहे, ना सूक्ष्म जगत का। ओरिजिनल स्थिति जो हमारी गहरी नींद की स्थिति है वह परमात्मा की ओरिजिनल स्थिति है। उस स्थिति में ना वहां पे कोई रियलाइजेशन है, अनरियलाइज, अनथिंकिंग एंड अनकॉन्शियस स्टेट है, ओरिजिनल स्टेट ऑफ गॉड। परात्पर परब्रह्म की स्थिति, जहां वेद में इसे कहा जाता है परात्पर परब्रह्म की स्थिति, वो स्थिति है। उस स्थिति में भी परमात्मा है। मतलब पत्थर से लेके गैस, ये सब से लेके हाईएस्ट ऑफ दी हाई तक परमात्मा है। और वही परमात्मा बार बार 700 से 1400 साल में मानव जाति के कल्याण के लिए धरती पे आते हैं। इसे बोलते हैं, वो कौन सी स्थिति है ये? येट इट्स अनरियलाइजिंग, अनथिंकिंग एंड अनकॉन्शियस। अपनी स्थिति है कि नहीं? नींद की स्थिति है कि नहीं? ऐसी ऐसी स्थिति अपनी भी है। इसीलिए कहा जाता है कि आप भी परमात्मा हो, और है क्योंकि हर इसमें वो परमात्मा है। परमात्मा है मतलब जब उनको कार्य करना पड़ता है ब्रह्मांड में, तो वो अनंत मन बन जाता है, इनफाइनाइट माइंड। इनफाइनाइट माइंड के द्वारा उनका पूरा कार्य होता है। वो डिटेल आगे आएगा तो फिर बताएंगे। इसीलिए मतलब परमात्मा इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है, दैट बिकम्स द इनफाइनाइट माइंड। इनफाइनाइट माइंड के द्वारा ही वो कार्य करता है, एक्ट्स एज ए इनफाइनाइट माइंड, एक्ट्स एज ए इनफाइनाइट माइंड। तो व्हाट इज दिस इनफाइनाइट माइंड? फिर से दिस इनफाइनाइट माइंड इज रियल, वह सत्य है, वही महापुरुष है, एंड वही अपना खुद का अनुभव ले रहे, रियलाइजिंग इटसेल्फ, दैट इज बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड, जिसको हम लोग कहते हैं पहली जो उसकी जो पहली स्थिति जो है बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड, परमात्मा अवतार की है। उसके अगली जो स्थिति है बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड, वो है परमेश्वर, परात्पर परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की स्थिति। ये पहली स्थिति होगी। देन सेकंड, इनफाइनाइट माइंड, ये रियल है, पहले बताया नंबर 1 रियल। पर दूसरा जो फिर जो उसके नीचे वाला जो स्टेज है, फॉल्स माइंड बट हाई, लिखा है फॉल्स माइंड बट हाई, मतलब साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी, इनका भी जो मन है वो भी रियल नहीं है, वो भी फॉल्स है, बट हाई है, लो नहीं है, हाई है, जो स्थूल जगत में या सूक्ष्म जगत में है। द फॉल्स बट हाई योगी स्टेट, वो जो है वेरियस प्लेन्स, एक से लेके 6 तक जो प्लेन है, प्लेन्स सटल यूनिवर्स और मेंटल यूनिवर्स के अंदर में जो प्लेन है, उनका उनमें जो आत्मे जो है उनका मन कैसे है? वह फॉल्स है, बट वो हाई है, अपना लो है। फॉल्स और दी फॉल्स लो माइंड, अपना कैसे है? फॉल्स है पर लो माइंड है, मतलब ऑर्डिनरी है, बीइंग द ग्रॉस यूनिवर्स। हम लोग अभी ग्रॉस यूनिवर्सल का ही अनुभव ले रहे हैं, हमको आगे का अनुभव नहीं है, बराबर है। तो ये अनंत मन जो है, यही परमात्मा इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है, वह जब अपना कार्य करते हैं, ये इसके लिए कि मैं कौन हूँ, बराबर है कि नहीं? वो मैं कौन हूँ के लिए जब वो अपना विश्व निर्माण करते हैं, तो हम भी अपना विश्व निर्माण करते हैं इसके लिए कि मैं कौन हूँ। जब आप गहरी नींद में जाते हो या आप अपने ड्रीम स्टेट में जाते हो, जब आप उससे बाहर आते हो, तो आप ढूंढ क्या रहे हो? भगवती, आप क्या ढूंढ रहे हो? आप ये ढूंढ रहे हो कि आप कौन हो, आप कौन हो, ये आप ढूंढ रहे हैं। अपने को नहीं मालूम है कि अपने को ढूंढ रहे हैं, पर ये ढूंढ रहे हैं। जैसे परमात्मा 3 स्टेज में अपने को ढूंढ रहे हैं, वैसे परमात्मा, वही परमात्मा इस बॉडी के द्वारा अपना विश्व निर्माण करते। हमने अपने लिए अपना विश्व लिमिटेड निर्माण किया है, जिसका हम लोग अनुभव ले रहे हैं, और रात को वहां चले जाते हैं अपने गहरी नींद में। और इसीलिए वो कहते हैं कि जैसे मैं हूं वैसे ही आप भी हो, पर आपको, आप कौन हो इसका आपको अनुभव नहीं है। वही अनुभव जो मेरे को है वो आपको भी मिले, इसीलिए आप मेरे पास में आओ, है कि ना?
मुझे बार बार ये याद आता है कि हमेशा कि अपनी जवाबदारी लेने वाला कौन है। सब बोलते हैं ये किताब है ये पढ़ो, ये है ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, पर आपकी जवाबदारी लेके कि मैं आपको वहां तक लेके जाऊंगा। कहीं नहीं सदगुरु होंगे, कहीं ना कहीं तो सदगुरु है, वो अपना काम करते रहते हैं। और इसीलिए मेहर बाबा के जितने भी ये जो है लिटरेचर जो है, ये अगर हम पढ़े तो अपने को बराबर समझ में आता है कि ये परमात्मा के सिवा और कोई नहीं हो सकता अवतार के सिवा। और अपना मन जो है वो सेटिस्फाई होता है इससे, यस मेरे को वो मिल गया जिसको मैं ढूंढ रहा था। अब वो बाकी का कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बाद में देखेंगे, पर मन जो है वह अपने वो जो हमेशा अपने को दगा देता था, झूठ अपने द्वारा झूठ फैलाता था, वो मन अभी अपने द्वारा रियल बात करता है। तब अपने को आती है ऑनेस्टी, तब अपने में आता है दूसरों की मदद करना, तब जितने भी उसके गुण हैं वो सब हमारे इसमें धीरे धीरे आते हैं। एक साथ नहीं आएंगे धीरे धीरे। और इसीलिए हम इसको जो पढ़ रहे धीरे धीरे पढ़ रहे, बहुत नाक उठली जम करके, किस लिए? इसलिए कि कम से कम ये अपने इधर थोड़ा सा समझ में आ जाए। फिर आगे कहते हैं द सटल यूनिवर्स इज द हायर इमेजिनेशन, मतलब सूक्ष्म जगत के योगी है, महायोगी है, जो भी है, वो भी जो है वह कल्पने का ही अनुभव ले रहे हैं, नहीं क्या? पर हम जाते हैं उनके पास में, वो तुम्हारी मदद भी करते हैं, ऐसे नहीं है। जो ऐसा है उसमें से बहुत जो लोग हैं वह तुमको आगे ले जाने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए मदद भी करते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। पर हम अगर उनके पास में इसलिए जाए कि भाई हमको परमात्मा या आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति के लिए आपका एडवाइस चाहिए, या हम आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं ताकि हम आगे जाए, तो वो मदद भी करते हैं, ऐसा नहीं। पर हम अपने प्रॉब्लम लेके जाएंगे तो वो क्या करेंगे? अभी वो लॉर्ड मेहर में आपने उदाहरण देखा ना कि बाबा के सामने में वो लड़के को रख दिया और बोलते हैं इसको जिंदा करो या जो भी होगा, उसका दवाई पानी दे। वहां बोलते ठीक है मैंने उसको थपथपाया है, जाओ अभी जाओ, उसको मेरी नजर है उसके ऊपर में, फिनिश। वो थोड़ी आए थे कि परमात्मा कि हमको कुछ परमात्मा प्राप्ति के लिए मदद करो, नहीं आए। द ग्रॉस यूनिवर्स इमेजिनेशन इज द लोअर इमेजिनेशन, नहीं क्या? हायर और लोअर इमेजिन, और दोनों भी कल्पनाएं हैं। और हम कल्पना के अंदर में जी रहे हैं, हम कल्पना के अंदर में ही अपना सब कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बुरा कर रहे हैं। मैं भी इसी में हूँ, बुरा भी है और अच्छा भी है, और ये अपना लाइफ चल रहा है। पूरा जो जीवन है वो भी निकल जाएगा, पर फिर भी ये समझ में नहीं आता कि मैंने यहाँ पे जन्म क्यों लिया, इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं क्या? और फिर ऊपर में जाते फिर जन्म देते। सो बोलते हैं फिर द इनफाइनाइट माइंड, इनफाइनाइट माइंड मतलब परमात्मा ही बिकम्स इनफाइनाइट माइंड, अनंत मन, बराबर है? तो ये अनंत मन जो है, इनफाइनाइट माइंड इन अवेक स्टेट when realizing the subtle universe though it is false is yet in the higher attitude, मतलब कल से कि वो अनंत मन जो कि परमात्मा ही है, नहीं परमात्मा का ही मन है, वो अनंत मन, भला ही वो इसमें हो सूक्ष्म जगत में या मनो जगत के अंदर में, पर वो भला ही वो फॉल्स हो। अब अपन ने देखा है वो हाईएस्ट फॉल और लोअर फॉल इज येट इन द हाई एटीट्यूड। इसके मतलब उसका जो रवैया है या उसकी जो स्टेट है, उसका जो एटीट्यूड है वो हाई है, मतलब अपने से साधु संत की जो स्टेज है वो ऊपर है, बराबर है? वो ऊपर है, वो हमारे बराबर नहीं, तो थोड़े ऊपर चले गए, पर फिर भी वो पूर्ण नहीं है। कहने का मतलब वो पूर्ण नहीं है। द सेम थिंकिंग that is the same consciousness covers the three states of consciousness, मतलब तीन चेतना की अगर थिंकिंग है तो वह चेतना जरूर होगी, क्योंकि अगर हमको चेतना अगर नहीं है तो हम अपने गहरी नींद में होते,
पर हमको चेतना है, इसीलिए हम लोग थिंकिंग कर रहे, विचार कर रहे, सोच रहे। थिंकिंग किसके द्वारा होता है? मन के, माइंड के द्वारा होता है थिंकिंग। और अगर वो थिंकिंग है तो चेतना तो है ही उसके साथ में। दैट थिंकिंग मतलब चेतना है। और दैट फिर वो कहते हैं कवर द 3 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब जो थिंकिंग की 3 स्टेज है उसमें चेतना 3 प्रकार की है। मनुष्य की चेतना, साधु संत ऋषि मुनि जो है उनकी चेतना, और उसके साथ साथ और एक है आगे वाले जो 7th प्लेन पे है या सदगुरु है, तो जो रियल है, जो महापुरुष है, सदगुरु है, उनकी चेतना। तो अभी चेतना के बारे में आए, इतना हमने थिंकिंग के बारे में देखा, अब चेतना के बारे में क्या बोलते हैं। सो द थिंकिंग व्हेन वाइब्रेटिंग इज द सुपर कॉन्शियसनेस। सदगुरु की चेतना वो कैसी है? सुपर कॉन्शियसनेस है, मतलब वो चेतना सबसे श्रेष्ठ और हाईएस्ट ऑफ द हाई है, हाईएस्ट ऑफ द हाई है सदगुरु की चेतना। नाउ नंबर 2, साधु संत ऋषि मुनि महाराज की, जिसमें ये वाइब्रेशन जो है वो उसको चेक किया गया है, मतलब वो सूक्ष्म जगत की वो अनुभव ले रहे हैं, चेक रहे वो उसमें उनका मन है, इधर पूरे भटक नहीं रहा इधर उधर, वो एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट है, स्थूल जगत में ही वो कॉन्सेंट्रेटेड है। सो व्हेन वाइब्रेशन इज चेक्ड इज हायर कॉन्शियसनेस एंड वाइब्रेशन इज इन द ह्यूमन फॉर्म अगर है ये, तो वो है ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस, और अपनी जो है वो कॉन्शियसनेस है। और अपने नीचे जितने हैं मंकी फॉर्म या ये, वो लोअर कॉन्शियसनेस में गए, वो लोअर का। सो लोअर कॉन्शियस, हायर एंड सुपर कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस जो है गॉड स्पीक्स में पूरा कॉन्शियसनेस के बारे में ही दिया हुआ है कि नहीं? थिंकिंग के बारे में कुछ नहीं दिया। हम अभी पढ़ रहे थिंकिंग, और उसमें बाबा ने कॉन्शियसनेस से लेके पूरा पूरा गॉड स्पीक जो है वो पूरा कॉन्शियसनेस पे दिया हुआ है। इसलिए अभी ज्यादा हम कॉन्शियसनेस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। अभी हम इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है वो जो थिंकिंग के बारे में उसको ज्यादा हम ये करते हैं। दस दिस थिंकिंग जस्ट थिंक, ये अपना थिंकिंग जो है वो कॉन्शियस है, इसीलिए थिंकिंग है। कॉन्शियस नहीं है तो थिंकिंग भी नहीं होगा। इसीलिए दस थिंकिंग व्हेन कॉन्शियस मैनिफेस्ट द फॉल्स माइंड, मतलब जब व्हेन कॉन्शियस, व्हेन थिंकिंग, व्हेन कॉन्शियस मतलब मानव रूप के अंदर में जब भी यह थिंकिंग कॉन्शियस है, नहीं क्या, थिंकिंग कॉन्शियस है, ये मैनिफेस्ट द फॉल्स माइंड, मतलब जो मन है, जो माइंड है, जो है वह है फॉल्स माइंड है। हमारा माइंड कैसे है? फॉल्स माइंड है। क्यों? कि हम थिंकिंग जब भी कर रहे हैं तभी हमारा कॉन्शियसनेस सिर्फ कॉन्शियस है, ना हमारा लोअर कॉन्शियसनेस है, ना हमारा हायर कॉन्शियसनेस है, ना हमारा सुपर कॉन्शियसनेस। हमारा कॉन्शियसनेस सिर्फ कॉन्शियस है, सिर्फ कॉन्शियस, कि जब हम पूरे स्थूल जगत का अनुभव ले रहे हैं, बराबर है, मैनिफेस्ट। बट वो कौन सी स्थिति है कि जिसमें हमारा मन है ये फॉल्स माइंड है, बराबर है। और द ऑर्गन्स एंड द मैटर, मतलब द सेंस ऑफ परफेक्शन। इनका कहने का मतलब है कि हमारा जो स्टेट है उसमें माइंड हमारा कॉन्शियस है, हमारा जो सेंस है वो परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट ही है हमारा। और हमारा जो मैटर है, जो पदार्थ जो है, या मैटर मतलब जो पदार्थ जो है वह भी हमारे साथ में ही है। इसलिए पूरा हमारा जो स्टेटस है जो एज ए ह्यूमन बीइंग वो फॉल्स माइंड है। हमारा मैटर जो जिससे भी हम लोग रिलेटेड है, जो भी हम लोग करते हैं मैटर, वो भी फॉल्स है। और हमारा जो सेंस जो है वो पूरा नहीं है, परफेक्शन नहीं है, फुल। और ये हमारी स्थिति है जब भी हम स्थूल जगत में है एज ए ह्यूमन बीइंग। और इसीलिए एंड द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इज दिस थिंकिंग। और इसीलिए द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस is its thinking, and this thinking manifests the false I, subtle and gross forms, and through which
द सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स इज एक्सपीरियंस। इसीलिए हमारा जो फॉल्स माइंड है, ये फॉल्स माइंड के द्वारा हम जितना भी मैनिफेस्ट हुआ है, इसके द्वारा हमारे इनफाइनाइट माइंड, हमारे अंदर में जो अनंत मन है, इसके द्वारा जितना भी ब्रह्मांड में निर्माण हुआ है, वही परमात्मा, वही अनंत मन जो है, वो अभी सीमित मन बन गया है। हाँ, वो फॉल्स माइंड बन गया है अभी, ठीक है। जब धरती पे आते, हम लोग आवे धरती पे आए, तो हम अभी जो है वो जो भी मैनिफेस्टेड है ब्रह्मांड, उसका अनुभव ले रहे। अभी हम फॉल्स आई के द्वारा ले रहे, रियल के द्वारा नहीं ले रहे। रियल ऑलरेडी है, दैट इज परमात्मा। एंड मतलब उसके हमने क्या किया, उस मन को दो बॉडी दीजिए, एक स्थूल बॉडी, एक ये बॉडी, और अपने साथ में मन है। हमारा अपना अस्तित्व क्या है? अपना मन, दो बॉडीज, दैट इज अवर एग्जिस्टेंस। यही हम सोचते हैं यूनिवर्सल। और इन दो बॉडियों के द्वारा हम इस यूनिवर्स का हम लोग अनुभव ले रहे। अनुभव मतलब हम ले रहे, साधु संत ऋषि मुनि महाराज, ये सभी ले रहे, दोनों इसके लिए थिंग एंड सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स। पर ये अनुभव जो है, ये कौन ले रहा है? ये अनंत मन ले रहा है, परमात्मा ही ले रहा है। ये अनुभव अपने फॉल्स आई के द्वारा, जो ये स्ट्रक्चर है फॉल्स आई का, इसके द्वारा वह परमात्मा जो है इनफाइनाइट माइंड, वही अनुभव ले रहा है। इसके द्वारा किसका अनुभव ले रहा है? इस यूनिवर्स का अनुभव ले रहा है। वो समझा रहे, ठीक है। पर अपने को ये कभी मालूम पड़ता है? जब हम 7वें प्लेन में जाते हैं, तब हमको मालूम पड़ता है कि हमारा अपना अस्तित्व जो है वो भी झूठा था, हमारा मन भी फॉल्स है, हमारी ये जो दो बॉडी है वो भी फॉल्स है, सब का सब फॉल्स था। और ये ब्रह्मांड जो है, इमेजिनेशन, कल्पना, ये भी फॉल्स। फिर अस्तित्व किसको है? ओनली इनफाइनाइट माइंड, दैट इज गॉड। मतलब वो अनंत जो परमात्मा है, गॉड जो है, दैट बिकम्स इनफाइनाइट माइंड, और वो इसका अनुभव ले रहा है, बराबर है कि नहीं? और इसीलिए फिर बोलते हैं देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस विच थिंकिंग कवर्स। मतलब जब भी थिंकिंग होता है, तो उस वक्त में वह हमारा फॉल्स आई जो है, वह चेतना की 3 स्थिति में रहता है। इसका डिटेल वर्णन गॉड स्पीक्स में आया हुआ है। कौन सी है 3 स्थिति जो महत्व की है? वह है सुपर कॉन्शियसनेस, दैट इज सदगुरु की स्थिति। नंबर 2, योगियों की स्थिति हमने देखा है, वह कॉन्शियस है पर हायर कॉन्शियसनेस है। ऑर्डिनरी मैन जो है वह है कॉन्शियस है, हम लोग जैसे हमारे हैं। इसके बाद में और एक स्थिति मैंने बताई, जो मंकी से लेके पत्थर तक है, वह सब कॉन्शियसनेस। ऐसे इस प्रकार की यह 3 स्थितियां है कि जिसमें यह अपना मन जो है वह वास करता है। फॉल्स आई जो है वो इनका अनुभव लेते हैं, इन्हीं स्टेट्स के अंदर में वो होता है और वो अनुभव लेते हैं। लास्ट उन्होंने दिया है द योगी स्टेट। उस योगी स्टेट इज नेवर द सुपर कॉन्शियस। मतलब संत भी है तो वो 7वीं प्लेन में नहीं गया, वो इसलिए वो ना मधुब है और ना ही वो ब्रह्मीभूत है। और इसीलिए बोलते हैं योगी स्टेट जो है, मतलब योगी से लेके 1 2 3 4 5 1 से लेके 6 तक की जो स्थिति है, योगी स्टेट इज नेवर सुपर कॉन्शियस स्टेट बट नॉट परफेक्ट। वो सुपर कॉन्शियस नहीं है, पर वो परफेक्ट भी नहीं है। एंड सो इट इज नॉट रियल, इसीलिए वो रियल भी नहीं है। रियल मीन्स 7वीं स्थिति जो है, सदगुरु की या परमात्मा की या मधुब की जो स्थिति है, वो रियल है। इज नॉट रियल और सुपर कॉन्शियस माइंड बट हायर दो फॉल्स माइंड। मतलब जो संत जो है उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो हायर है, दैट इज ट्रू। पर वो कॉन्शियसनेस जो है वो भी फॉल्स में ही आती है, पर हायर है, एक बिल्कुल हायर है, अपनी लोअर है। कहने का मतलब ये है कि वो बार बार इस चीज के ऊपर में ये दे रहे हैं कि हम कौन है,
इसका जो अनुभव हमको लेना है, ये ब्रह्मांड क्या है, हम कौन है, हम किधर से आए, ये अनंत मन क्या है, ये चेतना क्या है, जड़ जितना भी है इसका यदि आपको थोड़ा भी अनुभव अगर आ जाए तो हम कभी भी इधर उधर नहीं भटकेंगे, या अपने को एकदम याद आएगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, हम इसके लिए नहीं आए, समथिंग न्यू है, कुछ न्यू है जो हमको ढूंढना है, जो हमको पाना है, जिसके लिए हमने लाखों जन्म गंवाए हैं। तो अभी ये चांस मिला है तो कम से कम यहाँ तो भी थोड़ा ले लो, ताकि आगे के जन्म में कम से कम उनकी मुलाकात हो जाएगी तो आगे और बढ़ जाएंगे। आज ये चैप्टर नंबर 6 जो था वो मैंने आज पूरा कर दिया, अभी टाइम नहीं है तो ये पढ़ेंगे, उसको बाद नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। और तो ये जो है चैप्टर नंबर 6 जो है वो समाप्त हो गया। अब चैप्टर नंबर 7 जो है वो उसको हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। और फिर आता है व्हाट इज रियल थिंकिंग, उसके ऊपर में उन्होंने दिया है व्हाट इज रियल थिंकिंग, वो अभी नेक्स्ट टाइम में ये करते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय।